सोचिए, आप सुबह उठते हैं, बैग पैक है, टिकट कंफर्म है और 2 घंटे बाद आपको पता चलता है आपकी उड़ान कैंसिल हो चुकी है। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, सिर्फ एक चमकता हुआ शब्द कैंसिल्ड। और ये सिर्फ आपकी उड़ान नहीं, हजारों लोग ऐसे ही फंसे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, बिजनेस ट्रैवलर। ये सिर्फ एक एयरलाइन का मुद्दा नहीं है, ये हमारे पूरे एविएशन सिस्टम की वो दरार है जो आप सबके सामने खुल चुकी है। दिसंबर 2025, देश छुट्टियों की तैयारी में था, लेकिन इंडिगो के बोर्ड पर एक एक करके कैंसिल के लाल निशान जगमगाने लगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोई भी शहर इस तूफान से नहीं बचा। एक ही दिन में सैकड़ों नहीं, 1000 से ज्यादा उड़ानें रोक दी गई। हजारों लोग हवाई अड्डों पर फंस गए। कुछ अपनी नौकरी के इंटरव्यू पर नहीं जा पाए, कुछ अपनी शादी तक नहीं पहुंच सके और कुछ अपने बच्चों को लेकर फर्श पर ही रात गुजारने को मजबूर थे। इंडिगो ने वजह बताई, क्रू शॉर्टेज और नए एफडीटीएल रूल्स। डीजीसीए ने उड़ान कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नए समय नियम लागू किए थे। कम काम, ज्यादा आराम, ताकि देश की उड़ानें सुरक्षित रहे। लेकिन असली समस्या कहीं और थी। इंडिगो ने इन नियमों के लिए समय पर तैयारी ही नहीं की। न नया क्रू रखा, न रोस्टर बदला, न बैकअप बनाया। और जब नए नियम लागू हुए, पूरी व्यवस्था एकदम से चरमरा गई। हजारों यात्रियों को घंटों पहले कहा गया, आपकी उड़ान रद्द हो गई है। न ऑल्टरनेटिव फ्लाइट्स, न प्रॉपर रिफंड, न ठहरने की सुविधा। बच्चे रोते रहे, परिवार फर्श पर बैठा रहा और काउंटर्स पर खड़े लोग गुस्से और बेबसी में एक ही बात पूछते रहे, हम घर कैसे पहुंचेंगे। हालात बिगड़ते देख सरकार को बीच में ही उतरना पड़ा। एविएशन मिनिस्ट्री ने 24/7 हेल्प डेस्क बनाई। डीजीसीए ने इंडिगो से स्पष्टीकरण मांगा और एयरलाइन को मजबूर किया गया कि वो फुल रिफंड्स दे, ऑल्टरनेट व्यवस्था दे और स्ट्रैंडेड यात्रियों की मदद करे। सरकार का संदेश साफ था, सुरक्षा जरूरी है, पर यात्रियों का भरोसा उससे भी ज्यादा जरूरी। अब एक बड़ा सवाल सामने आया, क्या एक ही एयरलाइन देश की सारी उड़ानों का बोझ उठा सकती है? इंडिगो आज भारत के डोमेस्टिक एविएशन में सबसे बड़ा खिलाड़ी है, 60% से ज्यादा मार्केट शेयर। और यही समस्या है, जब इतनी बड़ी कंपनी अचानक रुक जाती है तो पूरा देश ठहर जाता है। मोनोपोली सिर्फ ताकत नहीं देती, वो एक ऐसा रिस्क भी बनाती है जिसका असर करोड़ों लोगों पर होता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हमें कंपटीशन चाहिए, नए एयरलाइंस चाहिए, सिस्टम्स चाहिए जो एक कंपनी पर निर्भर ना हो। क्योंकि अगर कल ये क्राइसिस फिर हुआ तो शायद कैंसिल्ड सिर्फ बोर्ड पर नहीं, हमारी उम्मीदों पर भी लिखा होगा। इंडिगो की यह घटना एक चेतावनी है कि आसमान किसी एक कंपनी का नहीं होना चाहिए। हमारा हक है चॉइस का, सुरक्षा का और भरोसे का। और याद रखिए, जब आसमान एक ही कंपनी का हो जाए तो जमीन पर गिरकर वापस उड़ना मुश्किल हो जाता है।